नहीं मांग रहे, डू यू एग्री? गवर्नमेंट ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So welcome to the new video. To make this video in Hindi and Punjabi. Actually, so we want कि हर student advantage ले सके इस video दी. So that's why मैं जो भी आगे समझाऊंगा, I will try to speak in Punjabi and थोड़ा बहुत words for Hindi audience also. So we are going to discuss our opinion essay today. Like simple opinion essay discuss करांगे. How to gain that scores, किमें समझना क्वेश्चन नो, किमें प्लानिंग करनी है, किमें लिखना, and you know how to plan, how to layout किमें होगा, organize किमें होगा, वो सारियां चीज़ें, and एक opinion essay कितों तक आप वधिया लिख सकते हैं, how to ideas किमें generate करने हैं, ये सारा कुछ आप सो बेसिक की होंदा कई तरह के ओपीनियन एसेज तुसी देखोगे एग्जाम्स दे विच, बट मैं आज सिर्फ ये दोवां दी गल करूँगा। मे बी बेसिकली मैं सिर्फ रादर दैन वाले ज़्यादा गल करूँगा आज, बट इदां दे ऐसे आउंदे रहंदे आ। सो एक टाइप हुंदे जिहदे विच एग्जामिनर तुहानूं या क्वेश्चन है जो पुछ रहा कि द ओनली वे टू डू समथिंग इज़, इहदे विच की करदे, दे गिव यू अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन एक प्रॉब्लम देता, एंड दैन दे गिव यू अ सोल्यूशन ऑल्सो, तो एक सोल्यूशन भी दे देंगे वो, एंड दैन दे विल से कि उस प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੇ ਹੈ, द ओनली वे, द बेस्ट वे, द बिगेस्ट वे, द मोस्ट इफेक्टिव वे, एंड ਇਹ क्वेश्चन बोलूਗਾ ਕਿ ਇਸ प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦਾ बेस्ट वे ਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। फॉर एग्जांपल एक ਅੱਗੇ क्वेश्चन भी यू नो लाइक दिस, so can get that some people believe that the only way, here you can say the only way to reduce traffic congestion in major city is to implement a congestion charge. See, do you agree or disagree? So इत्थे पूछ रहे कि the only way, एक ही way है बस, वो ये way है congestion traffic you know traffic congestion ਨੂੰ cut ਕਰਨ ਦਾ। so this is our problem। so एक problem देती एंड सोल्यूशन भी देता, दैट कोई चार्ज लगा दो, बट ओपिनियन कहते मांग रहे हैं, ओपिनियन मांग रहे हैं इज इट द ओनली वे और नॉट। सो इस चीज़ में तुम एग्री हो कि नहीं, या किस हद तक एग्री हो, तुम कुछ भी लिख सकते हो, फाइन। बट एक इदां दे क्वेश्चन होंदे आ, इस तरह के क्वेश्चन होंदे आ जिहदे विच प्रॉब्लम सोल्यूशन भी दे देंदे आ, एंड देन दे आस्क यू इज इट द ओनली वे, इज इट द नॉट द ओनली वे और समथिंग लाइक दैट। then going back, एक type of question ये भी होंदे आ कि rather than this थोनू that करना चाहिए, या you know this rather than that, इधे विच की दसदे आ कि एक आ चीज़ ना करो, इहदी जगह ते आ कर लो। सो ये ओपीनियन मांग रहे, डू यू एग्री? गवर्नमेंट ਨੂੰ इदां नहीं करना चाहिए, इदां करना चाहिए, या इहदी जगह ते ऐ कर लेना चाहिए, वो फिर ओपीनियन मांगदे कि की करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए, वो आपां दसना हुंदा। सो ये बहुत जरूरी ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंदे आ। सो अपना मेन अज के वीडियो का जो फोकस है वो इदा का क्वेश्चन ही है कि आ ना करो, ये चीज़ कर लो। सो तुसी क्वेश्चन देख सकते हो। सब तो पहला, द गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी ऑन मेडिकल रिसर्च टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स हेल्थ रादर देन ऑन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। सी उस तरह का क्वेश्चन हो गया कि जो गवर्नमेंट है दे शुड स्पेंड मोर मनी ऑन मेडिकल रिसर्च रादर देन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट। सो दिस देन दैट, भी आ चीज़ करो, आ ना करो, फाइन। इन होर सिंपल तरीके ना समझाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट है एंड गवर्नमेंट को 100 रुपीज़ है, फाइन। सो एक क्वेश्चन की कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है दैट गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे लाइक 80 रुपीज़, गवर्नमेंट को 80 रुपीज़ मैडिकल साइंस ते या मैडिकल रिसर्चिस ते स्पेंड करने चाहिए, एंड जो बाकी दा 20 बच जाएंगे वो तुसी इन्वायरमेंट ते ला लो, फाइन। सो क्वेश्चन ये कह रहा है, हुण ओपीनियन असीं इसे ते ही देना कि ज़्यादा पैसे कित्थे लाइए, फाइन। सो हुण इत्थे बहुत बच्चे कहणगे, एंड जो राइट भी है, एंड बहुत बच्चे कहणगे पार्शल ओपीनियन देवांगे, असीं पार्शली एग्री होवांगे। पार्शल ओपीनियन इत्थे तुसी नहीं दे सकते। आई नो तुसी की चाहते हो, तुसी चाहते हो दैट गवर्नमेंट है जो 50 रुपीज़ मैडिकल
रिसर्च ते लावे एंड 50 रुपीज़ आपदे इन्वायरमेंट ते लावे। मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ यू विल से दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होना चाहिए। मेडिकल रिसर्च भी जरूरी है बट इन्वायरमेंट भी उतना ही जरूरी है। सो बट क्वेश्चन तो कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसे मेडिकल रिसर्च ते लाओ। अनलेस जो तुम ये कहना चाहते हो कि यस मैडिकल रिसर्च से ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए एंड इन्वायरमेंट इन्ने पैसे लगाने की कोई लोड़ नहीं है, तो तुम ऐसे ना एग्री हो दैट भी ज़्यादा पैसे कि 80 रुपीज़ है जो मेडिकल रिसर्च से लाओ एंड हाँ थोड़े बहुत पैसे इन्वायरमेंट ला दो बट ज़्यादा पैसे तुम मैडिकल रिसर्च से लाने एंड फिर तुम ऐसे ना एग्री हो जाओगे। बट जेड़ा भी बच्चा ये कहना चाहता है 50 इधर फिर इक्वल, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब है कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੂਗਾ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। we will never write कि I partially agree, दोवें पासे लिखना है बट डिसएग्री होके। सो I disagree बट मैं लिखूंगा इक्वल साइड्स। वो किद्दां लिखांगे वो I will tell you today। फाइन ओके सो ऐसे प्लान बहुत ही सिंपल रहूगा। ऐसे प्लान दे विच आई एम गोना राइट अ इंट्रो 50 वर्ड्स, बॉडी पैराग्राफ 1 100 वर्ड्स, बॉडी 2 100 वर्ड्स, कंक्लूजन 30 वर्ड्स। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल रखांगे इन्हों आप। दिस होल वर्ड गेट्स एट सॉरी या 280 वर्ड्स वी विल गेट। So we are going to get 280 words, 280, 290, you know, इतना दा ऐसे एक better essay रहूगा। And this is our essay layout. Introduction दे विच what I'm going to do is I'm going to use this formula POT, explain कर रहे हैं मैं थोड़ी मिनट विच। Then body paragraph, health sector is important। जो body 1 होगा वो जो चप्पा health sector दिखा दो because 50-50 आपका कहना है। सो वाई हेल्थ सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपना 50% ऐसे है जो वो ये उत्ते ही है वाई हेल्थ सेक्टर इज इंपॉर्टेंट। एंड बॉडी पैराग्राफ 2 वाई environment is equally essential, equally important। 50% ऐसे is on this। सो जो क्वेश्चन पूछ रहा है ज़्यादा पैसे मेडिकल लाओ, यू नो मोर मनी ऑन मेडिकल रादर देन ऑन इन्वायरमेंट। सो आप कहेंगे कि बोथ साइड्स आर इंपॉर्टेंट, बोथ सेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट एंड दोवां ते बराबर पैसे लाओ। सो वी डिसएग्री विद द स्टेटमेंट बट असीं दोवें पासे ही लिखांगे। फाइन एंड जो समरी होगी वो कंक्लूजन दे विच असीं लिखांगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी। 30 वर्ड्स असीं कंक्लूजन दे विच यूज़ करने एंड दिस इंट्रो वुड बी 50 वर्ड्स। एंड POT की है, POT मैथड की है, ये मैं तुहानूं हुणे ही समझा देना। सो इंट्रोडक्शन आई टोल्ड यू कि POT मैथड होगा। P मतलब पैराफ्रेज, O मीन्स माई ओपिनियन एंड T मीन्स माई थीसिस। सो जो मैं कर रहा है आई विल paraphrase the statement and O and T, opinion and thesis, I will write it together in a single complex sentence। So I'm going to write a complex sentence, keep that in mind and paraphrase करेंगे basic जो भी क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन बेसिकली सुन याद ही होगा। तो क्वेश्चन सेज दैट गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए। ये अपना ज़्यादा वाली स्टेटमेंट है जो ये क्वेश्चन दे विच समझावांगे, फिर आप ओपिनियन देवांगे कि नहीं बोथ रिक्वायर इक्वल फंड्स, बोथ सेक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फाइन। सो फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन दे विच पहला सिर्फ पैराफ्रेज देखांगे। सो क्वेश्चन जो कह रहा सीगा कि ज़्यादा पैसे मेडिकल फंड्स ते लाओ एंड ऑल दैट। सो ओदे लई माई इंट्रो इज हियर। आई विल स्टार्ट इट इज आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट्स फंड्स मस्ट बी allocated। So allocate means spent। So government's funds must be allocated predominantly। Predominantly means more, with ज़्यादा पैसे है जो असी इधर लगाने हैं। So argument है जो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गवर्नमेंट फंड must be allocated predominantly on health and wellness of citizens। So health and wellness दे उत्ते of
instead of preservation of environment. So instead of preservation of environment, गवर्नमेंट ਨੂੰ पैसा हेल्थ एंड वैलनेस ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एक क्वेश्चन ਸੀਗਾ, ठीक है। सो वही ये सिर्फ एक पार्ट है, दिस इज ओनली पैराफ्रेजिंग, दिस इज ओनली पी ओ एंड टी भी ਅਸੀਂ ओपीनियन एंड थीसिस भी ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। सो नाउ माई ओपीनियन कम्स, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं ओपीनियन लिखूंगा। सो दिस इज माई ओपीनियन। सो जो ਅਸੀਂ ਵਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। सो बेसिकली मैं इत्थे कहना वाइल मीनस पंजाबी दे विच वाइल मीनस भावें। सो वाइल द हेल्थ ऑफ नेशन इज क्लीयर प्रायोरिटी ऑफ एनी रूलिंग गवर्नमेंट। सो जो हेल्थ एंड नेशन हेल्थ एंड नेशन का वो एक क्लीयर प्रायोरिटी है, मतलब इस जरूरी है। सो एक तरीका कहने का, इट इज़ अ क्लीयर प्रायोरिटी, फाइन, इट इज़ इंपॉर्टेंट। बट सो तो बट लिखांगे नहीं, सिर्फ कॉमा आऊगा, आवाज़ आऊगी बट दी, वाइल तो बाद सिर्फ कॉमा यूज करते हैं। आई डिसएग्री विद द नोशन दैट इन्वायरमेंट, सो इथे इज होना चाहिए, सॉरी, या सो आई डिसएग्री विद द नोशन दैट इन्वायरमेंट इज नॉट वर्दी ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। सो ध्यान नाल वर्ड ए लाइन देखनी है। सो आई एम डिसएग्रीइंग कि पैसा नहीं लाना चाहिए। सो मतलब ਇਹਦਾ मतलब है कि मैं कह रहा पैसा लाना चाहिए, एक तरीका है। डिस नोशन जो वो कह रहे थे कि हाँ बराबर नहीं होना चाहिए एंड उधर ज़्यादा लगाओ उधर घट लगाओ। सो मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिसएग्री हाँ, जबकि मैं ये भी कह रहा कि हेल्थ एक प्रायोरिटी होनी चाहिए है, फाइन, बिकॉज 50% आप उधर लिखना है। बट आई डिसएग्री कि इक्वल नहीं होना चाहिए या इन्वायरमेंट जी इक्वल वर्दी नहीं हैगी, इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं हैगी। उस चीज़ ਨਾਲ ਅਸੀਂ डिसएग्री हैं, फाइन। इन्वायरमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ वर्दी, ਇਹਦਾ हक बनता है, इन्वायरमेंट का भी बनता है। सो बहुत ध्यान नाल इंट्रोडक्शन लिखनी है, सी द फुल इंट्रोडक्शन हियर। सो क्वेश्चन रीफ्रेज करांगे। पहला क्वेश्चन रीफ्रेज होया, ठीक है। दिस इज माई पी, दैट इट इज़ आर्ग्यूड गवर्नमेंट फंड्स मस्ट बी एलोकेटेड प्रीडोमिनेटली ऑन हेल्थ and wellness of the citizens instead of preservation of environment, while the health is clear priority of any ruling government, any ruling party. I disagree that environment is not worthy of equal distribution of funds. So एक अच्छा introduction इतना लिखा जा सकता है, fine। while use करना है, बड़ा simple line लिखो, but you can use or you should use, I would say, it's my opinion, that while ਦੇ ਨਾਲ अच्छा 50-50 ਤੁਸੀਂ statement ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ that health is priority, health is an important thing, but I disagree कि environment ਤੇ पूरा नहीं लाना। कुछ क्वेश्चन कह रहा ਸੀ नहीं पूरा नहीं लाना, मोर उधर लाना है। सो उस चीज़ ਨਾਲ ਆਪਾਂ डिसएग्री हो गए। एंड दिस आई यूज प्रीडोमिनेटली टू शो मोर, ज़्यादा पैसा इधर लगाना है, फाइन। यू कैन सी दिस इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंड कर सकते हो। आई ट्राई टू राइट अ लिटल मोर वोकैबुलरी, ज़्यादा लिखने की कोशिश की है, बट स्टिल it's understandable. Okay, fine. So this was our introduction. ਹੁਣ body paragraph 1 शुरू हो रहा है, and body paragraph 1 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ये सोचना है that why. So बहुत बच्चे हैं जो how सोचने लग जाते हैं, that is wrong. Why healthcare is important. So जो दोबारा आप एग्जाम्पल ਦੇ वापस आने हैं that गवर्नमेंट ਕੋਲ 100 रुपीज़ ਸੀਗੇ, गवर्नमेंट ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ कि 50-50 ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, बट 50 ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਵੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, 50 रुपीज़ क्यों लगाने चाहिए हेल्थ सैक्टर के उत्ते 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। सो बहुत ही सिंपल, बट जब आप इदा सोचांगे भी इदा एग्जाम्पल ना सोचांगे तो पॉइंट सोचने बहुत ईजी हो जाते हैं दैट हेल्थ सैक्टर के या हेल्थ के उत्ते लोगों की हेल्थ लिए गवर्नमेंट को मनी क्यों स्पेंड करनी चाहिए है, फाइन, वाई। सो पॉइंट्स के दिमाग में लाइए, तुम वीडियो में पॉज करके इतने सोच सकते हो, पॉइंट्स आपके अपनी नोटबुक पर लिख सकते हो, एंड दैन तुम मेरे पॉइंट्स भी देख सकते हो, फाइन। सो लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों हेल्थ सैक्टर के पैसे लगाने इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैंने लगता है कि हेल्थ सैक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हेल्दी पब्लिक होनी जरूरी है, फाइन। दिस वुड बी माई मेन आइडिया दैट हेल्थ, लोगों की हेल्थ बहुत जरूरी है, फाइन। सो हेल्थ सैक्टर से पैसे लगावांगे तो ही लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी, हेल्दी दैट हेल्थ रिसर्चिज होणगियां। सो लोगों की हेल्थ बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज हेल्दी पब्लिक होगी तो ही हेल्दी नेशन या एक वेल्दी नेशन होगा, फाइन। सो आई थिंक हेल्दी पब्लिक
ज़्यादा काम करूगी एंड ज़्यादा यू नो दैट वधिया प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्टिविटी इफेक्टिव होगी, एफिशिएंट होगी, तो एक वैल्दी नेशन, एक डिवेलप नेशन उदों ही बनूगा जो हैल्दी पॉपूलेशन है। सो इस पॉइंट पर काफ़ी फोकस रखांगे दैट हैल्दी पॉपूलेशन लीड्स टू अ वैल्दी नेशन। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ बिकॉज न्यू आई वुड से कि न्यू वायरसिस आ रहे हैं एवरी डे। नाउ आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कोविड की। सो नवे वायरसिस ने, नवियां इन्फेक्शनस ने एवरी डे अपन देखने को मिल रही ने। एंड जो रिसर्च होएगा तो इन्हां नाल असीं लड़ सकते हैं, वी कैन फाइट विद दीज वायरसिस। बिकॉज आप देख सकते सी कोविड दे विच जे अपने को ज़्यादा वधिया मैडिकल सर्विसिज होंदियां और रिसर्च ज़्यादा स्ट्रोंग होंदी तो असीं होर अच्छे तरीके नाल फाइट कर सकते सी। सो मैं इन दोनों पॉइंट्स को किमें एक्सप्लेन करूँगा, एग्जाम्पलीफाई किमें करूँगा, वो सारा कुछ आप आगे देखते हैं। सो बॉडी पैराग्राफ 1 लिखांगे। पहला मेन आइडिया है कि हेल्थी पब्लिक जरूरी है, हेल्दी पब्लिक वैल्दी नेशन वाल लैके जाती है, हेल्दी पब्लिक वर्क हार्ड वर्क करेगी एंड यू नो इनकम क्रिएट करूगी, जनरेट करूगी, इकोनॉमी में ग्रोथ करूगी। सो हेल्दी पब्लिक होनी बहुत जरूरी है। एंड ये एक होर तरीका असीं यूज़ करांगे बट वो आप अगे पढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी 1। सो तुसीं देख सकते हो बॉडी पैराग्राफ 1 शुरू हो चुके हैं। दिस इज माई टॉपिक सेंटेंस, दिस इज माई प्रेजेंटिंग लाइन ओनली, फाइन। सो प्रेजेंटिंग लाइन तुसीं देख सकते हो, प्रेजेंटिंग लाइन बहुत ही सिंपल है। ऑन द वन हैंड देयर आर मैनी ऑब्वियस रीजन्स वाई फंड्स शुड बी एलोकेटेड टू हेल्थ एंड रिसर्च सेक्टर। सो इस यू नो बस प्रेजेंट कर रहे हैं कि बहुत सारे रीजनस ने। पहली लाइन है बॉडी पैराग्राफ की, प्रेजेंटिंग ही होनी चाहिए है दैट असी आ कुछ लिखांगे दैट देयर आर ऑब्वियस रीजनस। सो अपना फर्स्ट रीजन यही सीगा कि हेल्दी पब्लिक होगी तो हेल्दी नेशन लिए बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट पॉइंट इज हियर। सो दिस वाज माई प्रेजेंटिंग लाइन बट उहदे नाल ही पॉइंट है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एविडेंट दैट। सो एक मेरा तरीका है पॉइंट शुरू करने का, तुसीं इट इज़ एविडेंट तो पॉइंट शुरू कर सकते हो। इट इज़ एविडेंट मीनस कि ये पता ही है, दिस इज क्लियर, ये पता ही है दैट हेल्थ ऑफ अ नेशन इज डायरेक्टली कनैक्टेड विद द ग्रोथ ऑफ अ नेशन, फाइन। सो ग्रोथ तो हेल्थ एक दूसरे नाल जुड़े हुए ने। जस्ट आप हजे पॉइंट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। दैट हेल्थ तो जो ग्रोथ है वो दोवें एक दूसरे नाल जुड़ी हुई है, इसका मतलब हेल्थ बहुत जरूरी है बिकॉज एक दूसरे नाल जुड़ी हुई है। सो नैक्सट पॉइंट नैक्सट देख सकते हो। सो यू कैन सी हियर दैट हेल्थ असी पहला लिखा कि इट इज़ एविडेंट हेल्थ एंड ग्रोथ एक दूसरे जुड़े हुए ने। सो नाउ आई एम यूजिंग अ कंडीशनल सेंटेंस हेयर। इफ द पॉपुलेस इज हेल्दी एंड एक्टिव इट कैन वर्क इफेक्टिवली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स कंट्री। सो जो हेल्दी पॉपुलेस होगी या एक्टिव पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा काम करूगी एंड वो डेवलपमेंट करूगी आपकी कंट्री से। सो इस करके पैसे लगाने बहुत जरूरी है हेल्थ के क्योंकि कंट्री को फायदा है इस चीज़ के। तो नाउ एक होर लाइन इस तो पहला मैं लिखूंगा अब द पॉइंट प्रूव करने तो पहला। सो ऑल्टरनेटिवली ये बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच होंगी है किसी भी आइडिया को लैके कि जो आप कह रहे हैं कि हाँ जी पैसे लगाने बहुत जरूरी है, पैसे लगाने बहुत जरूरी है, बट आप ये भी कह सकते हैं कि जे ना लगाए तो की नुकसान होगा। लाइक आप दस रहे हैं कि पैसा लगाओगे तो हेल्थ के तो बहुत फायदा होगा, बट तुम नाल आपके पॉइंट को होर एक्सटेंड करना चाहते हो, जे बड़ा लिखना चाहते हो, तुम कह सकते हो कि जे ना किया तो की नुकसान हो सकता है, फाइन। सो हेयर मैं एक लाइन लिखी है कि जे कंट्री है जी डिजीज़ के इन्फेक्शन के फसी रहूगी, ठीक है, एंड वो कभी भी काम नहीं कर सकती है। सो कभी भी वो इन्नी ग्रोथ नहीं करोगी बिकॉज वो लोग तो बीमार ने, वायरसिस नाल लड़ रहे हैं, इन्फेक्शन है एंड प्रॉपर हेल्थ सर्विसिज नहीं हैगियां एंड इदा होंदा है, फाइन। सो अ कंट्री स्कम्ड मीनस फसे होना, दलदल च फसे होना एंड डुबे होना, यू नो, एंड माड़ा इज अ नेगेटिव वर्ड। सो अ कंट्री स्कम्ड इन डिजीजेज एंड इन्फेक्शन कैन नेवर वर्क फुली टू इट्स पोटेंशियल। सो आपकी पोटेंशियल आपका जो वो काम करने का जज्बा या जो पोटेंशियल है वो अकॉर्डिंग कभी भी काम नहीं कर पाएगी एक कंट्री जो बीमारियों नाल लड़ रही है, ऑल द टाइम बीमारियों फसी हुई है। सो ये सारिया लाइन्स हेल्थ एंड ग्रोथ इज़ कनैक्टेड। जे हेल्थ वधिया होगी तो ही असी आपकी कंट्री को ग्रो करांगे एंड जे
कंट्री बीमारियां नाल लड़ रही है ऑल द टाइम तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती, कभी भी फुली लोग उस आपके पोटेंशियल से काम नहीं कर सकते। सी ओनली एक पॉइंट नूं तुसीं एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके नाल एंड नाउ आई विल गिव एन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल देने का तरीका एक थोड़ा डिफरेंट तरीका अप्रोच में अज लाइए। सो पहला फिर दस्या कि हैल्थ एंड ग्रोथ इज इक्वली एक दूसरे कनैक्टेड ने, हैल्दी एंड एक्टिव पॉपूलेशन वधिया काम करोगी एंड जे बीमारियां नाल असीं लड़ रहे हैं, कंट्री बीमारियां च डुबी हुई है तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। सो अफ्रीका दी कंट्रीज़ ने जो एंड अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ने वो आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। अफ्रीका एंड अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। सिंपल एक बहुत वन लाइन बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं मैनू इंट्रो एग्जाम्पल के ज़्यादा एक्सप्लेन करना हूँ कोई लोड़ नहीं है। सो मैं जस्ट ये लिखा कि अफ्रीका की कंट्री जिथे इबोला वायरसेस एंड हर न्यूज़ से सुनते हैं हर दिन कोई नवे वायरसेस ने, उत्थे माल न्यूट्रिशन है बच्चों नाल, ठीक है, कुपोषित बच्चे ने बेसिकली। तो सो वो कंट्री बीमारियां बिकॉज हेल्थ सैक्टर इन्ना डिवेलप नहीं है तो वो बेचारी बीमारियां नाल ही लड़ रही है एंड कभी ग्रो नहीं कर पा रही हजे भी, ठीक है। सो ये आप इत्थे लिख सकते हैं। सो दिस इज़ माई होल इट्स नॉट माई होल एस पूरा पैराग्राफ हजे कंप्लीट नहीं होया, दिस इज नॉट माई होल पैराग्राफ बट एक होर पॉइंट ये नाल मैं ऐड करूँगा, यू कैन सी दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। सी दिस इज़ माई होल पैराग्राफ, दिस इज़ माई 100 वर्ड पैराग्राफ, 100 एंड समथिंग 100 प्लस वर्ड का ये पैराग्राफ है। सो दिस इज़ द होल पैराग्राफ। अफ्रीका की एग्जाम्पल आप इतने दी सी हेयर नाउ आई एम राइटिंग कि मोर ओवर। सो अपना सैकेंड पॉइंट सीगा कि नवीं बीमारियां आ रही ने तो रिसर्च करनी जरूरी है ताकि असी अप टू डेट रहीए एंड ऑल दैट। सो कॉन्टीन्यूसली जो इवॉल्व हो रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग वायरसेस एंड इन्फेक्शंस रिक्वायर, बहुत सिंपल तरीका मेरा लिखन का दैट जो हो रहा लाइक वो रिक्वायर करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इतने यूज़ कर रहा मैं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहा है, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। सो कॉन्टीन्यूसली जो इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व मीन्स डिवेलपिंग, सो कॉन्टीन्यूस जो डिवेलप हो रहे हैं वायरसेस एंड इन्फेक्शंस रिक्वायर कॉन्स्टेंट रिसर्च ऑन द मैटर बिकॉज लोड है उस ते करन दी बिकॉज क्योंकि नवे नवे वायरसेस आ रहे हैं। सो ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ इन अदर वर्ड्स, वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग न्यू डिजीजेज एंड कैंसर्स एवरी डे। फाइन, हर रोज़ नवी बीमारी पैदा हो रही है। सो इट इज़ वेरी क्रूशल, सो ये बहुत जरूरी है देन एवर, इट इज़ क्रूशल देन एवर। सो यदा मतलब है क्रूशल देन एवर मीनस भी पहला नालों बहुत क्रूशल है, ठीक है। सो इट इज़ क्रूशल देन एवर टू कीप रिसर्चिंग, सो रिसर्च करते रहो टू कॉम्बैट दीज लाइफ थ्रैटनिंग एलमेंट्स। एलमेंट्स मीन डिजीजेस, लाइफ थ्रैटनिंग मतलब खतरनाक डेंजरस की जगह तुम लाइफ थ्रैटनिंग यूज़ कर सकते हो। कॉम्बैट मीनस लड़ना। सो आई हैड 2 पॉइंट्स कि हेल्दी पॉपूलेशन फायदा करूगी, गवर्नमेंट नू देश नू फायदा करूगी एंड जो अजकल नवीं बीमारियां आ रही ने ऑल द वे नवे नवे कैंसरस नवे नवे इन्फेक्शंस इन्हां नाल लड़न लई कॉन्सटेंट रिसर्च करती रहनी पऊगी तो इन्वेस्टमेंट करते रहना पऊगा। सो दिस इज़ माई होल पैराग्राफ, तुसीं देख सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट आउट ऑफ इट। कोई वर्ड कोई लाइन तुहानूं नहीं समझ लग रही तुसीं कॉमेंट दे विच कॉमेंट कर सकते हो, कॉमेंट सैक्शन दे विच एंड तुसीं समझ सकते हो कि इत्थे की लिखने की कोशिश की जा रही है। नाउ मूविंग टू BP2, BP2 असीं दसना है वाई इन्वायरमेंट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। सो 100 रुपीज़ सी जो साडे कोले उहदे विचों 50 दा असीं देते मैडिकल नूं, बट 50 इन्वायरमेंट नूं क्यों दईए, अगेन क्यों दईए, इट्स अबाउट वाई, क्यों दईए ये पैसे। सो इहदे पॉइंट्स मैं एको ही पॉइंट ये कनैक्ट किया, एक पॉइंट वाली पूरा पैराग्राफ लिखांगे आपां। सो ये मैं कनैक्ट किया कि जो इन्वायरमेंट होंदी है एक वधिया इन्वायरमेंट है, सॉरी या सो एक वधिया इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है लोगों की हैल्थ लई। सो बेसिक मैं हैल्थ नाल ही ये पॉइंट जोड़िया, लोगों की हैल्थ लई इन्वायरमेंट भी क्लीयर इन्वायरमेंट, हैल्दी इन्वायरमेंट, प्रोटैक्शन इन्वायरमेंट की बहुत जरूरी है। सो बहुत पॉइंट लिखे जा सकते सी बट मैं एक पॉइंट नाल ही पूरा पैराग्राफ बनाया, दैट इज़ द बेस्ट वे क्योंकि एक पॉइंट में तुम ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ज़्यादा बैंड्स आएंगे, रादर दैन 3-3 4-4 5-5 पॉइंट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं इफ़ यू नॉट एक्सप्लेनिंग इट वेल। फाइन, सो बहुत ही सिंपल आप लिखा पैराग्राफ तुम इतने रीड करांगे, थोड़े नाल आप रीड करांगे। सो हियर यू कैन सी on the other hand, so I started from on the other hand,
सो मैं आपका ओपीनियन इतने दे रहा दोबारा फिर दे रहा इंट्रोडक्शन भी आप दिता सी ये दोबारा फिर दे रहे that I certainly believe that environmental conservation means protection is equally vital in today's era. Fine. So environmental conservation ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ equally vital है. बहुत सारे पॉइंट हो सकते थे दैट यू नो एनवायरनमेंट सानू बचानी चाहिए रिसोर्सिस ने एनवायरनमेंट दे विच किन्ने सारे फाइन उन्होंने बचाना जरूरी है एंड बहुत सारियां प्रॉब्लम्स आनियां ने ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लेशियर मेल्टिंग वो प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करना भी जरूरी है प्लस एनवायरनमेंट नू बचा के रखना नैक्सट जनरेशन लिए बहुत सारे पॉइंट हो सकते सी बट आई कैप दिस पॉइंट विद द हैल्थ ओनली कि लोगों की हैल्थ लिए ही एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है सो एनवायरनमेंट नू ध्यान देना बहुत जरूरी है. So the biggest reason, so I started from biggest reason. The biggest reason for this can be associated with people's health. So सब तो बड़ा reason है लोगों की health नाल ही जुड़िया होया, लोगों की health नाल लोगों की survival नाल जुड़िया होया. So this is my point. So इस तो बाद मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पूरी दुनिया है, you know, इस time पे बहुत सारे pollutions ना घिरी हुई है. So I'm using the word is plagued. जो पूरी दुनिया plagued means you know बीमारी लगी हुई है. सो पूरी दुनिया च ये बीमारी फैली हुई है बीमारी का मतलब इज़ नॉट डिजीज़ लाइक एक यू नो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम पूरी दुनिया ते फैली हुई है फाइन प्लेग लग जाता जिमें पूरी उदा ही सो द वर्ल्ड एक तरीका है लिखने का सो द वर्ल्ड इज़ प्लेग्ड विद ऑल यू नो ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशंस एंड हैल्थ है जो साडे इकोसिस्टम दी एंड हैल्थ ऑफ आवर इकोसिस्टम इज़ डिग्रेडिंग एवरी पासिंग डे. सो मैं इतने लिखा बेसिकली मैं समझाना चाहना कि पैसे लाने जरूरी है साडी हैल्थ लिए ही जरूरी है क्योंकि आजकल जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है हैल्थ जी इकोसिस्टम दी है वो डिग्रेड हो रही है एवरी पासिंग डे मतलब हर दिन एवरी डे हर लंघते दिन जो इन्वायरमेंट वो खराब ही हो रहा है डिग्रेड हो रहा है ठीक है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ सो मैं कॉमा पा रहा बिकॉज मैं इन्हों एक कॉम्पलैक्स लाइन बना रहा सो मेकिंग सो नाल ही तुसीं लिख सकते हो दैट इज सारा कुछ हो रहा है मेकिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल डाउनग्रेडिंग टू द लोएस्ट लैवल पॉसिबल सो ये जो लोगों का रहन सहन का तरीका वो भी नीचे जा रहा है बिकॉज जो गंदी एयर होगी एंड वाटर जो पोल्यूटेड है सारा कुछ पोल्यूटेड है थोड़े रहन का तरीका भी थले जाऊगा राइट सो इससे पहले आप प्रॉब्लम समझा रहे हैं दैट एडी प्रॉब्लम आई हुई है इन्वायरमेंट बहुत खराब है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड थले जा रहा है बस ये थोड़ा जो इस चीज़ को समझाता एंड इफ यू डू दिस तो तुम जस्टिफाई करता कि पैसे क्यों लाने चाहिए फाइन बस इन्ना दसन तो बाद जस्ट आप लिखांगे दैट्स वाई स्पेंडिंग मनी टू सेव अवर एनवायरनमेंट इज़ एसेंशियल जरूरी है टू मेक लाइफ बैटर फॉर द पब्लिक इटसेल्फ लोगों की ही लाइफ को चंगा करने लिए इन्वायरनमेंट आपको बचाना पऊगा जबकि इन्वायरनमेंट बचाने होर बहुत सारे रीजनस ने बट हेयर बीइंग सैल्फिश लोकां क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे क्यों लाने हैं सो लोकां लिए पैसे जो ला रहे हैं हैल्थ लिए तो पहले इत्थे भी पैसे लगाओ बिकॉज ये भी जरूरी है उन्ना ही जरूरी है ठीक है सो इन एडिशन ये नाल आप एक होर ऐड कर रहे हैं दैट वही सेम जो आप लास्ट टाइम पिछले बॉडी पैराग्राफ ऑल्टरनेटिव लिखा सी भी जो तुम इग्नोर करोगे तो बहुत खतरा हो सकता है इन्वायरमेंट वर्गी चीज़ को इग्नोर करना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को इग्नोर करना एक बहुत बड़ा गलत स्टैप हो सकता है सो I started from ignoring. Gerund होता है ऐसा gerund rule of grammar. So ignoring the environment आप point इथों ignoring तो ही शुरू किया that ignoring the environment would. So इथे जे आप पंजाबी च सोच के देखिए तो होता जे इदा किया if पर हर बारी if नहीं लिख सकते तो तुसी verb दे नाल ing लगा के लाइन शुरू कर सकते हो तुसी इधर प्रैक्टिस करके देखियो गलत लाइन सही लाइन बांधी थोड़े तो कि नहीं तुसी मैंने भेज सकते हो मैं चेक करूँगा सो इग्नोरिंग द एनवायरनमेंट सो मैं सब्जेक्ट बना लिया इग्नोरिंग द एनवायरनमेंट वुड एवेंचुअली लीड टू एक्सटेंशन ऑफ मैनकाइंड सो जो एनवायरनमेंट ने इग्नोर किया बट मैं इतने जीरन ना लिखा इग्नोरिंग द एनवायरनमेंट वुड एवेंचुअली लीड टू एवेंचुअली इज भी एंड ते कदे ना कदी जो तुसी इग्नोर करी गए एनवायरनमेंट तो कदी ना कदी दैट इट्स गोइंग टू एक ही हो जाऊगा लीडिंग टू एक्सटेंशन हो जाऊगा लोगों के लिए माड़ा आ यह चीज़ ठीक है फिर एग्जाम्पल दे देंगे सिंपल एग्जाम्पल देती है जो असी उपर लिखा उन्होंने ही प्रूव करना होंगे एग्जाम्पल कोई नवी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी सो फॉर एग्जाम्पल इन अमेरिका द फैडरल बजट सो तुसी फैडरल बजट कह सकते हो गवर्नमेंट बजट को सो द फैडरल बजट फॉर इन्वायरमेंट हैड बिन कट बाय 10% फिर अमेरिका के भी उन्होंने 10% घटाता सीगा जो क्वेश्चन कह रहा है कि घट पैसे दो बट आप कह रहे घट नहीं देना बिकॉज जो घट दोगे नुकसान हो जाऊगा तो नुकसान की असी इतने
एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जे घटाओगे तो नुकसान हो जाऊगा एंड इतने देख लो कि इदा होया सी। सो अमेरिका दे विच की होया सी दैट इट हैज़ बिन कट बाय 10% लीडिंग टू सीवियर एयर पोल्यूशन। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ एयर पोल्यूशन होया बिकॉज ਤੁਸੀਂ इन्वायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਇਨਟੂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ। ਸੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਦਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ that investing in environment is as crucial as in health sector। so and ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ opinion ਇੱਥੇ ਹੋਰ strongly ਦੇਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। as crucial as ਜਿੰਨਾ crucial ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ environment ਮਤਲਬ environment 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ health ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। fine, so this is my whole paragraph, again 100+ words ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ एक ऑल्टरनेटिव दिता है भी जे नहीं करोगे तो की होगा, एंड दैन एग्जाम्पल दी है एंड दैट्स इट। एंड एक लास्ट 10 वाली लाइन जो असी लिखी है। सो BP1 च भी इदा ही लिखा सी, BP2 भी इदा ही लिखा, असी दोवें पासे दसता कि पैसे दोवें पासे लगाने जरूरी है, दोवें चीज़ां ही जरूरी ने। एंड नाउ वी आर एट कंक्लूजन। कंक्लूजन किधर लिखिए? कंक्लूजन को हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। मैं इतने एक ही वर्ड लिखूँगा, स्ट्रॉन्ग येट शॉर्ट, और short yet strong, sorry, so strong होनी चाहिए है, yet short भी होनी चाहिए है, because it's a conclusion। fine, so basic आप पूरे ऐसे दे ही समरी निकाल सकते हैं that both चीज़ां जरूरी है, equally important ने, लोगों की health लिए ही important ने, सारा कुछ जरूरी है। fine, so जो ऐसे है वो हमेशा इन द टॉपिक ही रहूगा, टॉपिक तो बाहर नहीं जाऊगा, पर हर गल्लां नूं करूँगा। एंड दिस इज़ माई कंक्लूजन। तुसीं कंक्लूजन देख सकते हो। टू कंक्लूड द कोरिलेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। सो नाउ व्हाट कोरिलेशन इज़ बेसिकली दैट एसोसीएशन, एक दूसरे नाल जो आप जुड़े हुए हैं। सो वही कोरिलेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, कि जो इन्हां दी आपस च जोड़ है दोवां दा, मेक्स इट वाइटल, वो जरूरी बनाना, वाइटल मीन जरूरी, मेक्स इट वाइटल टू इन्वेस्ट इन बोथ, क्योंकि दोवें दूसरे जुड़े हुए ने, पब्लिक हेल्थ तो इन्वायरमेंट दूसरे जुड़े हुए ने। इट इज़ वाइटल टू इन्वेस्ट इन बोथ इक्वली, तो दोवां च इन्वेस्ट करना पऊगा इक्वली, एंड किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, एंड इग्नोर नाइदर। तुसीं दोबारा पढ़ सकते हो कंक्लूजन। द कोरिलेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट मेक्स इट वाइटल टू इन्वेस्ट इन बोथ, दोवां च इन्वेस्ट करना जरूरी है, जो आप पूरे ऐसे समझाया उन्होंने, एंड किसी को इग्नोर नहीं कर, इग्नोर नहीं था। दिस इज़ माई शॉर्ट बट स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, सम अप इत्थे हो गया। सो दीज आर सो दिस इज़ माई होल वीडियो, एंड जो तुहानूं वधिया लग्या होवे, समझ आई होवे, एंड कोई प्रॉब्लम है जी हजे भी नहीं समझ लगा, तो तुसीं सानूं कॉमेंट्स कॉमेंट सैक्शन च दस सकदे हो। विल ट्राई। एंड साडे जो सोशल मीडिया हैंडल्स ने, इंस्टाग्राम ने young.ielts ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, PDFs ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨਸ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। WhatsApp ਚੈਨਲ ਹੈ ਐਂਡ YouTube ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਯੰਗ ਆਇਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਐਂਡ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਫਲਾਈਨ ਲਈ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਐਨੀ ਹੈਲਪ ਇਨ ਆਇਲਸ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ DM ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।